इस हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में देखेंगे नेपोलियन की महाद्वीपीय योजना क्या थी। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट जो है उसके दुश्मन देशों के साथ व्यापार पर रोक लगाने के लिए इस तरह का महाद्वीपीय योजना बनाया था। ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय योजना को लागू करने के पीछे कारण था इंग्लैंड, जो दुश्मन देश था नेपोलियन का, फ्रांस का। ठीक है ना, इंग्लैंड या ब्रिटेन एक ही देश को कहते हैं। इंग्लैंड के व्यापार और संचार व्यवस्था को रोककर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर, गरीब बनाना था। अर्थव्यवस्था क्या है? इनकम। ब्रिटेन जो है, इंग्लैंड जो है, किसी तरह का इनकम ना करे। मैंने बताया अर्थ का मतलब है इनकम करना, पैसा कौड़ी से संबंधित शब्द है अर्थ। ठीक है ना, तो ब्रिटेन जो है उसकी अर्थव्यवस्था इनकम करने को रोकने के लिए ये महाद्वीपीय योजना बनाया था नेपोलियन ने। ठीक है, तो देखते हैं जिसकी मुख्य बातें थी। नेपोलियन ने 21 नवंबर 1806 को महाद्वीपीय योजना घोषित किया, जिसमें ब्रिटिश द्वीप समूह यानी इंग्लैंड का जो द्वीप समूह है, अंग्रेजी उपनिवेशों का कोई व्यापारिक जहाज फ्रांस में या फ्रांस के जो मित्र देश हैं, है ना, मित्र देशों की बंदरगाह पर ना घुसे, ऐसा नियम लागू कर दिया नेपोलियन ने। यानी फ्रांस के जो दुश्मन देश इंग्लैंड है या इंग्लैंड के जो भी देश हैं, है ना, तो इंग्लैंड के मित्र देश और इंग्लैंड देश के कोई भी व्यापारी जो है फ्रांस या फ्रांस के मित्र देशों की बंदरगाह में ना घुसे व्यापार करने के लिए। समझ रहे हो ना, क्योंकि इंग्लैंड को फ़ायदा होता था, तो उसी को रोकने के लिए इस तरह का नियम बना रहे नेपोलियन ने। अगला है, नेपोलियन ने व्यापार पर लाइसेंस प्रणाली लागू की। अब व्यापार जो भी करेगा फ्रांस देश के साथ, नेपोलियन के साथ कोई भी देश, तो उसको लाइसेंस बनाना पड़ेगा। लाइसेंस बनाना मीन्स थोड़ा मोड़ा टैक्स देना पड़ता है फ्रांस देश को। समझ रहे हो ना, वो सब व्यापार में रोकने के लिए इस तरह का लाइसेंस प्रणाली लागू कर रहा है। ठीक है, अगला है, औपनिवेशिक वस्तुओं पर 40 से 50% का शुल्क टैक्स लगाया। औपनिवेशिक मतलब होता है गुलाम बनाने वाले देश या फिर दुश्मन देश। जैसे फ्रांस का जो भी दुश्मन औपनिवेशिक देश थे जो व्यापार करते थे, तो जो भी व्यापार करेंगे भी तो उनके वस्तुओं पर 40 से 50% का शुल्क या टैक्स लगाया गया। अगला है, नेपोलियन बोनापार्ट ने महाद्वीप में प्रवेश करने वाली सभी ब्रिटिश ब्रिटिश भी इंग्लैंड को ही बोलते हैं। ब्रिटिश मीन्स इंग्लैंड की राजधानी ब्रिटेन थी, तो उसी से नाम हुआ होगा ब्रिटिश। ठीक है ना, याद करने के लिए सुविधा है, ब्रिटेन से ब्रिटिश। तो सभी ब्रिटिश सामानों और वाणिज्य व्यापार पर भी क्या कर दिया, रोक लगा दी। ठीक है, और इस तरह से इस योजना का नेपोलियन पर लेकिन गलत प्रभाव पड़ा। हाँ, अब हर देश को मना कर रहे हैं नेपोलियन व्यापार करने के लिए, इंग्लैंड देश या इंग्लैंड के मित्र देश, तो उनके लिए तो गलत ही प्रभाव पड़ेगा ना। हाँ, शत्रु देशों की संख्या इस तरह से क्या हो गई, बढ़ गई, और फ्रांस के हजारों मजदूर क्या हो गए, बेकार हो गए, और इस तरह से जो नेपोलियन के पतन का कारण बना। सब मजदूर या फ्रांस के लोग जो हैं खुद नेपोलियन के दुश्मन बन गए, क्योंकि उनका कोई इनकम नहीं हो रहा है फ्रांस के लोगों का, तो ऑब्वियसली नेपोलियन के वे लोग दुश्मन बनेंगे ही। ठीक है ना, जिसका कारण हुआ नेपोलियन का पतन। अगला है, इंग्लैंड का ऑर्डर इन काउंसिल नियम क्या है। ठीक है ना, ऑर्डर इन काउंसिल जो हम लोग पहले पढ़े, नेपोलियन बोनापार्ट का महाद्वीपीय योजना, जस्ट उसी का विरोध में, उसी के जवाब में ये ऑर्डर इन काउंसिल नियम बनाया था इंग्लैंड ने। देखते हैं इसमें कौन कौन सी बातें हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था के जवाब में इंग्लैंड ने ऑर्डर इन काउंसिल, उसको इंग्लिश में आ सकता है तो इसको भी मैंने लिख दिया है कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है ना, ऑर्डर इन काउंसिल पारित किया। नेपोलियन बोनापार्ट के महाद्वीपीय व्यवस्था के जवाब में इंग्लैंड ने ऑर्डर इन काउंसिल
नियम जो है पारित किया जो निम्नलिखित है। इसमें कौन कौन सी बातें आते हैं देखते हैं। यदि किसी जहाज में फ्रांस अथवा उपनिवेशों का बना सामान पाया जाएगा तो उसे इंग्लैंड भी इंग्लैंड द्वारा क्या कर दिया जाएगा, जब्त या पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रांस ने इस तरह मना किया था इंग्लैंड को कि उनके सामान ना बेचे जाएं फ्रांस में, तो इसलिए इंग्लैंड भी अभी यह नियम लागू कर दे रहा है फ्रांस के विरुद्ध में कि फ्रांस अथवा उपनिवेशों का बना सामान पाया जाएगा तो उसे इंग्लैंड द्वारा जब्त कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। ठीक है ना, जब्त किया जाएगा। दूसरा है, इंग्लैंड ने तटस्थ मीन्स होता है स्थिर। बताती हूँ स्थिर का मतलब क्या होता है। इंग्लैंड ने स्थिर देश यानी कि ना फ्रांस के तरफ थे ना इंग्लैंड के तरफ जो देश थे उनको बोला जा रहा है तटस्थ, ना इधर का ना उधर का जिसको बोल सकते हैं। तो जो फ्रांस के तरफ थे ना इंग्लैंड के तरफ थे, वैसे तटस्थ देशों को कम करों पर, कम टैक्स पर सामान देना या बेचने के लिए घोषित किया कि मैं अब तुम लोग को इनकम करने के लिए कम टैक्स में ही सामान दे दूंगा। ठीक है ना, इस तरह से। अगला है, कोई भी तटस्थ राज्य, समझ गए ना, तटस्थ का जो ना इंग्लैंड के तरफ थे ना फ्रांस के तरफ थे, उन तटस्थ राज्य फ्रांस के किसी जहाज को ना खरीदें। कोई भी तटस्थ राज्य फ्रांस के किसी जहाज को ना खरीदें। ठीक है ना। प्रशा तथा पुर्तगाल आदि देशों के जहाज़ों को छोड़ दिया जाएगा। क्यों बोला जा रहा है? ये प्रशा और पुर्तगाल जो है विवश होकर फ्रांस के साथ महाद्वीपीय योजना स्वीकार किए थे, इसलिए उनको एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है, माफ़ दे दिया जा रहा है, उनके देशों के जहाज़ों को छोड़ दिया जाएगा। ये बात कही गई ऑर्डर इन काउंसिल में। ठीक है। अगला है, इंग्लैंड की ओर से व्यापार करने वाले तटस्थ स्थिर देशों के जहाज़ों को प्रत्येक सुविधा प्रदान की जाएगी।